हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक में बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ समुच्चय, मतलब कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और आगे की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व भी करेंगे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने 1.1 को सॉल्व किया था और उसके बारे में ये जाना था कि वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन और समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का परिचय हमने लास्ट सेशन में ही समझा था, राइट। पुराना सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो अपनी सोच को विकसित करने के लिए पुराना सेशन जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि समुच्चय आखिर होता क्या है, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका परिचय दे चुके हैं कि समुच्चय होती क्या चीज़ है, राइट। आज सीखेंगे हम लोग समुच्चय के प्रकार कितने हो सकते हैं, समुच्चय कितने प्रकार में लिखा जा सकता है, ये सारी बातें आज के सेशन में सीखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन 1.2 में आएंगे वो सब के सब सॉल्यूशंस आज होंगे। तो पूरा सेशन लगातार मेरे साथ बने रहें और जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के जरिए आएगा। तो स्टूडेंट्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आइए, तो हम लोग 1.2 में जो समुच्चय है, समुच्चय के प्रकार पढ़ने वाले हैं। टॉपिक में सबसे पहले हम लोग आपके सिलेबस से ही लेके चलेंगे, कहीं बाहर से आपको नहीं बताएंगे। जो चीज़ें आपकी नीड हैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे, बाकी फर्जी का कुछ भी नहीं बताने वाले कि आपको इसकी ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में बस उतना ही सीखेंगे, राइट। तो चलिए, सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों को दिया जाता है रिक्त समुच्चय के बारे में। मेरे पास बुक है, मैं सामने आपके सिलेबस की बुक को अपने सामने खोल के बैठा हुआ हूं, तो उससे देख देख के बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपके पास भी बुक होगी जरूर। बुक नहीं है तो हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक आपको वहां पे मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उससे हिंट लेकर पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, रिक्त समुच्चय क्या चीज होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि एक जो होता है समुच्चय होता है जिसके अंदर कुछ अवयव भरे जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एम्प्टी भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। तो रिक्त समुच्चय में अवयव मतलब कि अवयव नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिक्त कब बनेगा, जैसे समुच्चय होता है, समुच्चय हमने मान लीजिए एक ए समुच्चय ले लिया, उस समुच्चय के अंदर हमने 1 2 3 4 डैश 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 10 तक कोई नंबर भर दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर तो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ये एलिमेंट ना होते तो ये आपका कुछ इस तरह से लिखा होता, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं दिखता। ये जो घर बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर वाला, ये आपको खाली मिलेगा। इसी को आप बोलते हो रिक्त समुच्चय, इसी को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो रिक्त समुच्चय होता है उसको आप लोग इसके जरिए भी डिनोट करते हैं, मतलब खाली ब्रैकेट बनाकर नहीं, एक फाई साइन बनाकर भी किया जाता है। इसको, इस साइन को हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको फाई बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने पाई पढ़ा होगा ना, वैसे ही ये फाई है। अभी इसी के जैसे एक साई साइन भी आता है, आप लोग अभी आगे स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे साई क्या होता है, ठीक है। तो ये फाई साइन होता है। याद रहे, बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं। क्या पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं एक समुच्चय ए है, उसके अंदर हमें ऐसे दिया गया है, तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्या ये समुच्चय रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर अगर फाई भर दें तो क्या वो रिक्त समुच्चय है। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है, उस अवयव का नाम, उस एलिमेंट का नाम जो है वो फाई है। बात समझ में आ रही है। तो रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ए इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट ले लेना, एम्प्टी ब्रैकेट ले लेना, तो आपको रिक्त समुच्चय मिल जाएगा, या फिर आप ए इज इक्वल टू फाई शो कर देना, जहां ए क्या है, ए एक सेट है और वो सेट नल सेट है, मतलब कि एकदम ही खाली है, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको रिक्त समुच्चय की डिफिनेशन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय के बाद में हमारे पास और टॉपिक क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। इन्होंने बोला है परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, जरा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। परिमित मतलब निश्चित, डेफिनिट सेट क्या होता है और इनडेफिनिट सेट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, डेफिनेट का मतलब ही समझ में आ रहा है। अभी देखिए, जितना भी कुछ डिपेंडेंट होता है ना, वो इसके अवयव पर डिपेंड करता है। इसके अवयव को देखते हुए ही इसके नाम रखे जाएंगे।
इनके अवयव को ही आधार पर इनके नाम रखे जाएंगे। जैसे हम पहले बात कर लें परिमित समुच्चय के बारे में, ठीक है, परिमित समुच्चय के बारे में अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, जिसको आप लोग फाइनाइट समुच्चय या डेफिनिट समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, ये लोग हाँ फाइनाइट समुच्चय के नाम से बोला गया है, फाइनाइट सेट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इसी का जो दूसरा उल्टा अपोजिट आता है वो आता है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय क्या होता है इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, जिसको आप इनफाइनाइट बोलते हैं या इनडेफिनिट समुच्चय बोला जाता है, इनडेफिनिट सेट बोला जाता है, इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा, राइट। इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी डिफिनीशन कैसे देनी है वो जरा आप लोग ध्यान से देखें। भाई फाइनाइट है मतलब समुच्चय के अंदर जो अवयव होंगे वो निश्चित होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डैश 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 10 तक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर 1 2 3 4 डैश 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 लास्ट में 10 तक ही जाना है, खत्म हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, एक समुच्चय मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब जरा आप मुझे ये बताएं क्या इसमें और इसमें आपको अंतर दिख रहा है? कुछ बिल्कुल अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर गिनतियाँ चल रही हैं लेकिन कहाँ तक खत्म हो रही हैं ये नहीं बताया गया है। मतलब यहाँ पर जो अवयव हैं वो अनिश्चित हैं, कितने भी अवयव भरे जा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है अवयवों की, राइट। तो इस तरह के समुच्चय को अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट समुच्चय बोलना है आपको। दूसरी बात, जहां पर अवयवों की संख्या निश्चित हो, यहां पर 10 अवयव भरे जा सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास में फाइनाइट समुच्चय या फिर परिमित समुच्चय बनके तैयार होगा। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये दो तरह के और समुच्चय आपको याद रखने, एक परिमित हो गया, एक अपरिमित हो गया, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम अभी सिलेबस के अंदर बात करेंगे और समझाएंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। अब इनके अलावा आपने 2-3 समुच्चय पढ़ लिया, एक परिमित पढ़ लिया, एक अपरिमित पढ़ लिया और इससे पहले एक नल सेट पढ़ लिया था जिसको हम लोग एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट बोल रहे थे, राइट। अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि समान समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट किसको बोला जाता है। देखिए मैंने अभी अभी आपसे कहा है सब कुछ निर्भर करता है उसके अवयव पर, उसके एलिमेंट पर निर्भर करता है। तो आप पढ़ने जा रहे हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको बोला जाता है इसके बारे में बताएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्वल सेट बोलते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान सुनें, अवयव पर ही डिपेंडेंट होना है ना सब कुछ, जो भी परिभाषा बनेगी अवयव पर निर्भर करके बनेगी। मान लेते हैं कोई 2 समुच्चय हैं A और B, ये इक्वल कब होंगे? ये लोग इक्वल कब होंगे? ये लोग इक्वल तब होंगे जब इनके अंदर के एलिमेंट डिट्टो कॉपी करते हो एक दूसरे से। एक भी कम नहीं होना चाहिए, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और डिट्टो कॉपी करना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। हाँ, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, याद रहे। जैसे मैंने कहा A-E-I-O-U, ये चीजें हैं आपके पास में, क्या है ये वोवेल्स हैं। इनको आप लोग ऐसे भी भर सकते हो। बताइए कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पर? बच्चे कह रहे होंगे सर बात तो ठीक है, अरेंजमेंट इनका बदल दिया गया है और कुछ फर्क नहीं करा गया। ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आई यहाँ पर भी आई, ओ यहाँ पर, यू यहाँ पर। मतलब इनके एलिमेंट सब के सब इनके एलिमेंट हैं। जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट बी के भी हैं, अर्थात ए इज इक्वल टू बी है। ए सेट जो है वो बी सेट का इक्वल है। ये हमें पता चल जाएगा कब? जब इनके अवयवों की या एलिमेंट की नंबर जो है वो बराबर आ जाएं और उनके डिट्टो कॉपी एकदम मिलना चाहिए, कॉपी टू कॉपी मिलना चाहिए। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो समान सेट भी हो गया, अब उसके बाद में समान समुच्चय भी हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास में और कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल से आपके टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज ओपन हो जाएगी, प्रश्नावली 1.2 ओपन हो जाएगी। वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत की जाए और बताया जाए क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। मैंने कितने सेट बता दिया आपको? आई थिंक मैंने आपको 4 सेट प्रकार बताए हैं। अभी इससे भी और भी ज़्यादा प्रकार होते हैं, बट आपके सिलेबस में जैसे जैसे आगे प्रकार आते जाएंगे मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा। आज अभी आपके सिलेबस में 4 ही टाइप दिए गए, तो मैं 4 टाइप के ऊपर ही सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.2 इन्हीं 4 पर डिपेंडेंट होगी, उम्मीद करता हूँ। आइए,
पहला क्वेश्चन स्टडी करते हैं और समझते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ये बताना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, वहां से आप क्वेश्चंस को नोटिस करते रहें और समझते रहें हम क्या करने वाले हैं। पहले इन्होंने कहा एक समुच्चय ऐसा है जो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। जरा सोच कर बताइए स्टूडेंट्स, क्या हम लोग यहां पर कोई एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग भर पाएंगे? 2 से भाज्य होना चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम बोले तो ऑड नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या आप सोच पा रहे हैं ऐसा कोई नंबर होगा? मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर होते हैं, इनमें से जो 2 से भाज्य हैं वो तो ये वाले हैं। ठीक है, चलिए ये नंबर आने चाहिए, एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड होगी। 2 से भाज्य बस यही नंबर होंगे, 2 एकम 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यही नंबर होते हैं। तो ये 2 से भाज्य होंगे, मतलब मुझे पास में ये तो नंबर हट गए, इनको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 से भाज्य नहीं थे। अब देखिएगा 2 से भाज्य होने चाहिए, विषम और प्राकृतिक। देखिए ये सब नंबर प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है। जो 1 2 3 4 लिखा था वो सब नेचुरल नंबर लिखे थे। चलिए प्राकृतिक की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, 2 से भाज्य की भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन क्या ये ऑड नंबर हैं? क्या ये सब ऑड नंबर हैं? भैया ऑड नहीं है तो हम इनको भी नहीं ले पाएंगे। ये लो ऑड होने चाहिए तो ऑड नहीं है तो हटा दिया ऑड के नाम पर। क्या कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बचा, मतलब हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं भर पाएंगे। इस समुच्चय में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आने वाला जो 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो। बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेट इसके नाम पर बनेगा, मान लेते हैं ए सेट बना है तो वो खाली ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन खत्म। तो मतलब जो पहला क्वेश्चन आया है वो रिक्त समुच्चय आया। इन्होंने पूछा था कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इसी तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर होता तो हम यहां भरते, तब वो जाकर एक अवयव बनता। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन साथ ही साथ देखिएगा। सम होना चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। स्टूडेंट्स मेरी बात को समझें, मैंने आपको कल ही समझाया था अभाज्य जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड हो जाएं या तो 1 से डिवाइड हो जाए। 1 के टेबल में आने चाहिए या खुद के टेबल में आने चाहिए, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, 1 को हम लोग प्राइम नंबर में नहीं गिनते, हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा 2 से 3 से 4 से, इन सब के नंबर को चेक किया जाता है प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखिएगा सम होना चाहिए, सम का मतलब इवन नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो। देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, ये तो सम है नहीं, 5 आएगा वो भी सम नहीं है, तो ये नंबर तो वैसे ही कट गए। हमें सम चाहिए तो सम नंबर तो ऐसे ही कटते, जो विषम नंबर है वो वैसे ही काट दो। बचते हैं 6 8 10 इस तरह के कुछ नंबर बचेंगे आगे, जो भी चलता रहेगा समझेंगे। ठीक है, अब वो अभाज्य होने चाहिए, मतलब कि खुद के टेबल से और 1 के टेबल से कटने चाहिए और किसी के टेबल से नहीं कटने चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं। ये भाई साहब 2 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल खुद के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, मतलब ये अभाज्य संख्या है और सम भी है। क्लियर इतनी बात। ये नंबर जो है 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो देखिए खुद के टेबल में आ जाओ अच्छी बात है, 1 के टेबल में आ जाओ अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के टेबल में मत आना, दूसरे के टेबल में मत आना। अगर आ गए तो आप अभाज्य नहीं है, आप भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसने अभाज्य वाली प्रॉपर्टी को कैंसिल करवा दिया। ये भाई साहब भी 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 1 के टेबल में, 6 के टेबल में, सब के टेबल में आते हैं। 6 के 1 से टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 2 और 3 से क्यों हो गए? अगर हो गए हो तो अभाज्य नहीं बचे, आप भाज्य संख्या हो। ठीक है, इसी तरह से ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, मतलब खुद और 1 के टेबल को छोड़कर 2 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आगे जितने नंबर आएंगे सब के सब ऐसे ही चलते रहेंगे, 2 के टेबल में तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे।
ये भाई साहब अकेले ऐसे बच्चे जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सम है, बिल्कुल सम है। अभाज्य है, बिल्कुल अभाज्य। अभाज्य की कंडीशन होती है जो खुद के टेबल में या वन के टेबल में आए वो चीज। अगर मैं एक एलिमेंट, एक समुच्चय बनाऊं तो उसमें मेरे पास में एक अवयव भर सकते हैं, वो है ये। ठीक है, दो नंबर ऐसा है जो कि सम भी है अभाज्य भी है, उस संख्या का समुच्चय हमारे पास ऐसे आएगा। तो जरा मुझे सोचकर बताइए, क्या हम लोग यहाँ पर रिक्त समुच्चय देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पे खाली समुच्चय है? ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये भरा हुआ समुच्चय है जिसमें एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त नहीं है, आप इसको लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त सेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे। देखिए इसी तरह से समझते चलिए, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को लो टू हाई मोड लेके चलेंगे, लो से उठाएंगे और सीधा हाई तक लेके चलेंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते रहिए और समझते रहिए सेट कैसे पढ़ा जाता है। अब इन्होंने कहा है कि एक सेट मैं अपनी तरफ से बना के दे देता हूँ। ये मैंने कहा बी कोई एक सेट है और उन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और साथ ही साथ एक और चीज दी है, x लेस देन 5 है, x लेस देन, इसी के अंदर है x लेस देन 5, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7 है। याद रहे, ठीक है? ऐसे इनको एक नंबर फिल करके देना है। मेरी बात को ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। x कोई ऐसा नंबर उठा लो जो कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ ले सकते हैं। x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, x जो है 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1 ये ले सकते हो, जीरो नहीं लेना क्योंकि जीरो प्राकृतिक नहीं होती। ये नंबर भर सकते हैं यहाँ पर, बट साथ ही साथ ये भी बोला है कि x 7 से बड़ा भी होना चाहिए। अब 7 से बड़ा कौन सा? 8 9 10 ये नंबर ले सकते हैं। अब जरा सोचकर बताइए, क्या हम लोग यहाँ पे कोई नंबर भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं? आप जरा इस बारे में डिस्कशन करें कि x 5 से छोटा होना चाहिए तो ये नंबर भर सकते हैं, x 7 से बड़ा होना चाहिए तो ये नंबर भर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो भाई यहाँ पे 4 3 2 1 ये नंबर हमारे पास आ सकते हैं। साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। अब 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा बोला गया ना, हाँ 7 से बड़ा है तो मतलब मेरे पास में 8 9 10 डैश 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 इस तरह के बहुत सारे नंबर भर सकते हैं। तो क्या ये रिक्त समुच्चय बन रहा है? जरा सोच के बताइए। x जो है 5 से छोटा होगा तो 4 3 2 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो भर दिया हमने। साथ ही साथ 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा मतलब 8 9 10 भी हो सकता है, तो 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। क्या ये रिक्त समुच्चय बना? जी नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं बना है। ये टॉपिक यहीं पर ऐसे समाप्त होता है। राइट, इतनी बात समझ में आ गया होगा रिक्त समुच्चय क्यों नहीं बन रहा है। इनकी कंडीशन के हिसाब से प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, सबकी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। साथ ही साथ 5 से बड़ा है, 7 से और 5 से छोटे हैं नंबर, 7 से बड़े हैं। क्लियर इतनी बात? तो आप नहीं, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स, आपको यहां पर ये जो समझा रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जरा इस बात को ध्यान से समझें, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है मैं बता दूं आपको। इस चीज को ना ऐसे रिमाइंड करें कि भाई जब एक बार तुम ये बोल रहे हो, जब इन्होंने ये बोला कि x 5 से बड़ा होगा तो हमने कहा 4 3 2 1 लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने दूसरी बार में बोल दिया कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 9 10 11 ले सकते हैं। अब जरा सोच के बताओ, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग भरूं या इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग भरूं, ये सोच के बताओ। ये जो है थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसमें हम ऐसे नहीं भर सकते, ऐसे नहीं भरेंगे हम लोग। हम भरेंगे ऐसे कि जब मैं यहां पर गया भरने 4 3 2 1, लेकिन मुझे इस कंडीशन ने रोक दिया। इसने कहा कि नहीं, आप लोग 7 से बड़ा नंबर भरिए, तो 4 3 2 1 तो छोटा हो गया। राइट, 7 से छोटा हो गया। और जब मैं यहां पर गया तो इन्होंने कहा था 5 से छोटा होना चाहिए। जब मैं इसके अकॉर्डिंग भरने गया, मैंने कहा ठीक है मैं 8 9 10 11 भर दूं, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ये भी नहीं भर सकते, आप भरेंगे क्या? 5 से छोटा नंबर। तो 5 से छोटा नंबर है क्या इसमें कोई?
नहीं है। 5 से छोटा तो ये है, इसको भरने जाऊंगा तो ये रोक देगा, इसको भरने गया तो ये वाली कंडीशन रोक देगी, मतलब मैं कुछ भर नहीं पा रहा हूं, ये रिक्त समुच्चय खाली रह जाएगा। अगर ये भरोगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये भरोगे तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। इस हिसाब से मेरा दिमाग ये कहता है कि ये रिक्त समुच्चय बनेगा। स्टूडेंट्स, जो अभी पहले हमने किया था उसके वो थोड़ा सा भटक गया है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि जब हमने ये वाली कंडीशन फिल की तो ये नहीं सेटिस्फाइड हो रही, जब ये सेटिस्फाइड करवा रहे हैं तो ये नहीं सेटिस्फाइड हो रही, मतलब दोनों ही एक साथ नहीं ले सकते। जब दोनों ही एक साथ नहीं ले सकते तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं भर पा रहे हैं, ये मेरा रिक्त समुच्चय बनेगा। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस काफी क्रिटिकल पढ़ सकते हैं, बट आप इनको कॉमन सेंस के साथ लगाएं तब जाके आगे क्वेश्चन पढ़ाएं। ठीक है, चलिए, तो करने की समझदारी देखी कैसे किया, वैसे ही आपको करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या बोलता है, उसको हम लोग यहां पर नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाई सच दैट, अगला क्वेश्चन इन्होंने ऐसे बोला है कि सी जो एक समुच्चय है, वाई इस प्रकार से है कि वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अरे ये तो आप लोग देखते ही बता सकते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु है। अब जरा मेरी बातों को गौर फरमाएं भाई साहब, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों रेखाओं में कॉमन हो। ठीक है, कि बोला है किन्हीं भी दो समांतर रेखाएं। अब मेरी बात को ध्यान समझे, समांतर रेखा क्या होती है, ये होती है समांतर रेखा। ऐसा बिंदु बताओ जो दोनों के पास एक ही बिंदु दोनों पर हो। अब ये बताओ, क्या आप ऐसा कोई बिंदु बता सकते हो कि ये बिंदु इन दोनों रेखाओं पर है? देखिए ऐसा हो सकता था, कैसा, ऐसा हो सकता था, दो रेखाएं हैं, ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर भी है, इस रेखा पर भी है, तो ये बिंदु इन दोनों रेखाओं पर है, इसका मतलब ये दोनों के लिए काम कर रहा, उभयनिष्ठ है, कॉमन बिंदु है, तो ये इसके लिए सही हो गया। बट समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जब काटती नहीं है तो कोई भी बिंदु इन दोनों पर एक साथ नहीं हो सकता, एक बिंदु दोनों रेखाओं पर नहीं आ सकता। इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु हम यहां नहीं भर सकते, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सी, ये जो समुच्चय है ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आप बोलेंगे यहां पर रिक्त है। ये क्लियर इतनी बात? तो उम्मीद करता हूं आपको जो चीज मैंने समझाई है वो कैसे समझाई है कि उभयनिष्ठ में कोई भी बिंदु, तो आप लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा बकायदा कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अतः इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, यह एक रिक्त समुच्चय है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 4th वाला कंप्लीट हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नहीं 5 है कि नहीं है, हाँ 5 नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे क्या है। देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखते ही बता देंगे, वर्ष के महीने तो निश्चित होते हैं ना, परिमित बोला गया है, परिमित और अपरिमित पहचानना है। परिमित कब होते हैं, जब अवयव संख्या समान, मतलब कि निश्चित हो, उनको गिना जा सके। अपरिमित वो होते हैं जिनमें अवयव संख्या हमें पता ही ना हो कहां तक खत्म होगी, कितने अवयव हैं। तो महीने होते हैं 12, मतलब अवयव निश्चित है, 12 अवयव आएंगे इस समुच्चय के अंदर। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ फाइनाइट। मैं यहां पर एफ लिख दूं, एफ मतलब फाइनाइट, प लिख दो या तो परिमित, समझ में आ जाएगा। तो एफ मतलब फाइनाइट, प मतलब परिमित समुच्चय है। दूसरा आंसर, दूसरा क्या बोलते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बना के दिया था। क्या इनमें आपको दिख रहा है ये कहीं खत्म हो रहे हैं? क्या आपको पता चल रहा है ये कहीं खत्म हो रहे हैं? इसमें अवयव संख्या समान निश्चित है क्या? जी नहीं, हमें पता नहीं कहां तक खत्म होंगे, तो हम इनको अपरिमित बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। आई फॉर इनफाइनाइट, अ फॉर अपरिमित समुच्चय। दूसरा, तीसरा देखें स्टूडेंट्स,
फिर इन्होंने कहा 1 से लेकर 1 2 3 डैश 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 99 और 100। तो ये इन्होंने बात जो बोली है आप यहां देख के बता सकते हैं। 1 से शुरुआत की गई 100 पर खत्म हो गया, मतलब इनके बीच में जो अवयव आएंगे वो 1 से लेकर 100 तक आएंगे। 100 संख्याएं होंगी, निश्चित अवयव है। जब निश्चित अवयव है तो इसका मतलब ये परिमित हुआ। हम इसको फा बोल सकते हैं, मतलब एफ बोलेंगे, जो कि फाइनाइट का सिंबल हमने रखा है। ठीक है, फोर्थ वाला समझेंगे। इन्होंने कहा है 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। पहली बात तो मेरी ध्यान रखें, पूर्णांक क्या होता है इसको आपको याद रखना होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब कौन सी संख्याएं होती हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पूर्णांक वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर आते हैं जीरो के साथ में। बट हमें चाहिए पॉजिटिव, सिर्फ धन पूर्णांक चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, और वो भी कैसे, 100 से बड़े होने चाहिए। मतलब 101, 102, 103 इस तरह के नंबर आपको लेने हैं। अब जरा मुझे ये बताएं, क्या इन्होंने ऐसा कहीं कहा है कि कहां तक लेने हैं? 101 से गिनती अगर शुरू की जाए तो खत्म कहां करनी है? क्या इन्होंने कुछ बताया? ऐसा नहीं बताया। इसके आगे के जो इतने भी नंबर आएंगे सब धन पूर्णांक ही मिलेंगे। 101 जो है वो धन ही है, और आगे तक जितने नंबर बढ़ते चले जाओगे सब पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। और कहां तक लेना है ये नहीं बताया, मतलब अवयव हमें निश्चित नहीं किए गए कहां तक लेना है, इसलिए ये अपरिमित संख्या, अपरिमित समुच्चय होगा। इसको मैं अ और इनफाइनाइट बोलने वाला हूं। क्लियर? पांचवा देखें, ये फोर्थ हो गया। अब देखें पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। 99 से छोटे, छोटे मतलब 98, 97, 96 कहां तक? जीरो तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेना है, पूर्णांक बोला है ना, क्योंकि इन्होंने छोटे पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। मेरी बातों को ख्याल करें और देखें जरा। 99 से छोटे होने चाहिए, मतलब हमें फिक्स है कि 99 से लेकर 1 के बीच में जितने भी अभाज्य पूर्णांक आएंगे, देखिए पूर्णांक तो सब होंगे। अब चेक ये करना है कि कौन कौन अभाज्य है, कौन कौन नहीं। अभाज्य कौन होते हैं? जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, बस वही संख्याएं लेना। ठीक है, तो ऐसे नंबर चूज कर लेना जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आए, उन्हीं का समुच्चय बना देना। बनाने की जरूरत नहीं है, पहचानना है कि अपरिमित बनेगा कि परिमित। तो देखो यहाँ 99 से 1 के बीच में ही एलिमेंट रहेंगे, फिक्स है एलिमेंट, तो इसका मतलब ये परिमित समुच्चय हुआ, हमारा फाइनाइट समुच्चय बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह का सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है इनफाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, ये मेरे पास आंसर निकल कर आए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास कुछ इसी तरह की बातें बोली गई होंगी, जितने प्रकार पढ़े हैं हमने वही बातें आपसे पूछी जाएंगी, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन ने ये कहा है हमसे, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन अपरिमित है और कौन परिमित है। देखिए अभी हमने यही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी किया था 2 में। हाँ, 2 में भी यही बोला था इन्होंने, कौन परिमित और कौन अपरिमित। इन्होंने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है। फर्क इतना है कि अब की बार इन्होंने जो है समुच्चय निर्माण विधि के जरिए दिया है। पहले मेरे ख्याल से रोस्टर विधि भी दी गई थी। तो समुच्चय निर्माण विधि के जरिए आपको बताना है कि कौन सा ये क्या है, परिमित है, कौन सा अपरिमित है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स अक्ष के समांतर, अब मेरी बात को ध्यान से, ये बाय प्रैक्टिकल आपको करना होगा, अपने दिमाग में सोचना होगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो होगा, रेखाओं, एक्स अक्ष कहां मिलेगा? आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे इसका समुच्चय, तो आपको दिमाग में आया होगा चतुर्थांश ऐसे बनता था जिसमें ये एक्स अक्ष होता था, ये वाई अक्ष होता था। अब जरा मेरी बात को ध्यान से, मैंने तो एक बहुत छोटा सा फिगर बनाया, ये तो अनंत तक जाता है फिगर। तो यहाँ पर मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ समांतर? ये सारी समांतर ही तो हैं, बताएं जरा मुझे। नीचे तक कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऊपर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये तो मेरा फिगर खत्म पड़ जाएगा। बाकी फिगर कभी खत्म नहीं होते हैं। ये वाई अक्ष कहीं खत्म थोड़ी ना होती, बढ़ती चली जाएगी, बोर्ड के बाहर तक निकल जाएगी, इतनी बड़ी होगी। तो क्या हम लोग इन
इनकी समांतर रेखाओं को गिन पाएंगे? क्या ये निश्चित हो पाएंगे कि नहीं 10 आएंगी, 20 आएंगी, कितनी आएंगी? मतलब नहीं गिन सकते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिमित बात बोली गई है, अनिश्चित बात बोली गई है। इसको भी हम बोलेंगे ये अपरिमित समुच्चय बनेगा। हमें पता नहीं है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो भी समांतर। क्लियर? दूसरी बात इन्होंने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला में निश्चित है कि 26 अक्षर ही आते हैं, 26 लेटर ही आते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, बिल्कुल ठीक, अक्षरों का समुच्चय। ओके, तो आप लोग जानते हैं ना क्या बनेगा? आप लोग कोई ए सबसेट ले लीजिए, उसमें ए बी सी डैश 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 जेड तक ही भर पाएंगे, निश्चित है ना, लास्ट में जेड ही आएगा, इसके आगे आगे तो नहीं जाएगा ना। ये ऐसा तो नहीं है कि आप फिक्स नहीं कर पा रहे कितने एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय बन जाएगा। ओके, तीसरा वाला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। स्टूडेंट्स 5 के गुणज, 5 के गुणज क्या फिक्स है? कितने होते हैं? निश्चित है क्या? जी नहीं, निश्चित नहीं है, अनंत होते हैं। जब तक गिनती जाएंगी तब तक हम लोग इसके समुच्चय बनाते रहेंगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 डैश 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 पढ़ते जाओ 5 का टेबल, अनंत तक पढ़ते जाओ, 10 तक ही नहीं, 5 10 जा 50 नहीं, 5 11 जा 5 12 जा, जितना आता जाए पढ़ते जाओ। मतलब अपरिमित समुच्चय बनेगा, कहीं भी खत्म नहीं होगा। अगला देखें, तो ये मेरे पास में इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब जरा इसके बारे में बताएं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप मुझे ये बताएं, क्या हम लोग ऐसा कोई समुच्चय बना पाएंगे जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय निश्चित कर पाएं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जानवर मतलब जीव, जिसके अंदर जान है और जो सांस ले सकता है, जो चल फिर सकते हैं, उनको हम लोग बात करने वाले। कीड़े मकोड़े भी इनके अंदर ही आएंगे। तो ये सब चीजों, इनका क्या समुच्चय बना पाओगे आप? कितने सेट के अंदर कितने अवयव ऐसे लिख दोगे कि सारे सारे आ जाएं? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये क्या आएगा? अपरिमित आएगा। निश्चित नहीं है कि कितने जानवर हैं धरती पर। ठीक है, किन किन के नाम लिखने बैठेंगे, तो ये अपरिमित बनेगा, जो कि हमारा निश्चित नहीं बैठेगा। पांचवा क्वेश्चन देख लें लगातार इसी तरह से। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। स्टूडेंट्स ये भी बाय प्रैक्टिकल सोचो। अभी आपने अक्ष वाला क्वेश्चन किया था ना, कितने वृत्त खींच पाओगे? कहां से? मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जरा मेरी बात को गौर फरमाएं। 0,0 से जाने वाले वृत्त हमें बनाने हैं, राइट? कहां होता है 0,0? ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। बहुत छोटा सा फिगर मैंने खाली समझाने के लिए। ये 0,0 होता है, ये केंद्र मानते हुए, ठीक है? अच्छा एक मिनट, इससे होकर जाना चाहिए। कोई भी वृत्त हो इससे होकर जाए, मतलब कि केंद्र कहीं भी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा वृत्त हो जो कि इससे होकर जाए। फिर चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो। बताओ क्या निश्चित है कि हम इससे जाने वाले कितने वृत्त बनेंगे? गिन पाएंगे क्या आप? किसी भी तरह से बस वो वृत्त इस बिंदु से होकर जाना चाहिए, 0,0 से होकर जाना चाहिए। चाहे जैसे बना लो, इससे होकर जाए, बस इतना कंडीशन होनी चाहिए। तो अनंत खींचे जा सकते हैं ना, अनंत खींचे जा सकते हैं, तो मतलब ये भी हमारे पास में अपरिमित की परिभाषा देगा। हम ये कह सकते हैं इससे बनने वाले सेट भी अपरिमित सेट बनेगा। खत्म इतनी बात। तो ये मेरे पास में तीसरे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन सामने सॉल्यूशन लगा दिए हैं। आप इनके क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए लगे हाथ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं हमारे पास? इसमें भी 4 पार्ट दिए गए हैं। कैसे करेंगे चलिए उसको डिस्कस करा जाए। इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है? कुछ इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि A = B
है या नहीं है। स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान समझे, A इज इक्वल टू बी मैंने क्या सिखाया था, जब समान समुच्चय होता है तो A इक्वल टू बी रखा जाता है। मतलब समान समुच्चय कब होता था, जब उनके अवयव डिट्टो कॉपी करते हो, एक भी कम ना हो एक भी ज्यादा ना हो, एकदम एग्जैक्ट एक ही जैसे होने चाहिए, भले आगे पीछे हो चलेगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम चेक करेंगे कि हमारे पास में A इक्वल टू बी है या फिर नहीं है। तो पहले A में इन्होंने कहा है कि ABCD है, ABCD है। अब दूसरा B वाला चेक कर लें, B समुच्चय जो इन्होंने कहा है वो है DCBA। क्या आप देख पा रहे हैं, ABCD इसमें भी है, ABCD इसमें भी है, अर्थात A इक्वल टू B है। मैंने यहीं पर इक्वल लगा दिया है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर समान होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखें फटाफट। इन्होंने कहा A इक्वल टू 4 8, A इक्वल टू 4 8 12 16 दिया गया है। फिर इन्होंने कहा B इक्वल टू 8 4 16 18 दिया हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इसमें 18 है इसमें नहीं है, तो क्या ये इक्वल होगा? जी भाई साहब नहीं होगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट मिला ना जो कि इसके पास नहीं है। ठीक है, बाकी मिल रहे हो फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी 12 है बट इसमें 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। हमारे डिट्टो कॉपी होने चाहिए एलिमेंट। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, समझो सब आ जाएगा। ए वाले में इन्होंने ये बोला है कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 ये दिया हुआ है, और बी वाले में ये दिया हुआ है x एक सम धन पूर्णांक है, x एक सम धन पूर्णांक है, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 भी है, याद रहे। तो सम धन पूर्णांक, सम होना चाहिए मतलब इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 से ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो। 10 के बराबर होना चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए। तो ये 10 अब 10 से छोटे हैं और 10 से बराबर भी हो सकता है, तो मतलब हम 10 भी ले सकते हैं। देखिएगा सम भी है, धन भी है, धन का मतलब पॉजिटिव नंबर भी है, पूर्णांक भी है। पूर्णांक कौन होते हैं? 1 के आगे जितने भी गिनतियां जाए सब पूर्णांक होती हैं। तो ये मेरे पास में सम भी है, धन भी है, पूर्णांक भी है, x लेस देन 10 भी है और इक्वल भी है। तो ये मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। क्या आपको लगता है कि दोनों एक जैसे हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, समान समुच्चय हैं। चौथा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स फटाफट। इन्होंने कहा है कि A ऐसा समुच्चय बनाओ, x इस प्रकार है कि x संख्या 10 का गुणज है, x संख्या 10 का गुणज है। तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलता रहेगा, एक A ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पे B में इन्होंने कहा है कि 10, 15, 20, 25 डैश 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 ऐसे दिया हुआ है कुछ, राइट। जरा सोच के बताएं, 10, 20, 30 इसमें तो कहीं भी 15 नहीं है, ये यहाँ 15 है लेकिन इसमें तो 15 नहीं है, तो क्या ये इक्वल हुआ? भाई साहब ये इक्वल नहीं हुआ। और नॉट इक्वल लगा देना, काट देना इक्वल टू को, ये इक्वल नहीं होगा। तो ये वाला इक्वल हुआ, ये वाला इक्वल हुआ। 4 क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं, आपको समझ में आ गए हैं, मुझे पक्का इरादा इतना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा क्या बोला जा रहा है उसको समझें। 5वें में भी स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे आगे और समझाते चलेंगे क्या क्या इन्होंने हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? समान का मतलब इक्वल है या नहीं है, कारण सहित बताना है। देखिए मैं आपको कारण यहाँ पे ओरली बता दूंगा, लिखना आपकी जिम्मेदारी पर रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। A इज इक्वल टू 2, 3। आपको चेक क्या करना है कि समान है या नहीं है, A इक्वल टू B है या नहीं है। फिर B में इन्होंने ये बोला है कि x सच दैट, x समीकरण x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0 का हल है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने एक इक्वेशन दे दी है इसके अंदर, x² + 5x + 6 का हल है, इसके हल होने चाहिए। तो पहले इसका हल कर लीजिए। तो x² + 5x + 6। अब देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, समुच्चय में आपको समीकरण भी हल करनी आनी चाहिए। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है तभी तो पता चलेगा कि इसके हल कितने आएंगे और यहाँ हम क्या भर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। करते कैसे हैं,
जो ये c होता है लास्ट का नंबर होता है, ये पहले यहां पर जो नंबर लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। कितना लिखा है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा है, तो 6 1 जा 6 आता है। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे मल्टीपल्स ढूंढो जो कि मल्टीप्लाई करने से तो 6 ही आए, लेकिन प्लस करने से 5 आना चाहिए। जो साइन यहां लगा हो ना वो करो, माइनस लगा हो तो माइनस करो, प्लस लगा है तो प्लस करो, और करके 5 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। तो हमने कहा कि भाई साहब ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है। ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढा कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, और इन्हीं नंबर को ऐड करने से, इन्हीं नंबर को, क्योंकि यहाँ ऐड का साइन लगा था ना, इन्हीं नंबर को ऐड करने से हमारे पास में ये चीज मिलना चाहिए। देखो मिल रहा है क्या, मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ था। तो बिल्कुल यही कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी ना, तो इसी को हम लोग यहाँ रिप्लेस कराएंगे। आइए रिप्लेस कराते हैं। एक्स स्क्वायर 5 की जगह रख दो 3 + 2, और ये हो गया x + 6। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर 3x + 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, ब्रैकेट जैसे ही हटेगा x अंदर मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 पेयर बनाकर 4 जोड़े बनेंगे, मतलब 2 जोड़े बनेंगे 4 लोगों के, तो इन 2 जोड़ों में से एक एक चीज कॉमन लेना शुरू करो। x कॉमन गया तो x + 3 बचा, यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन चला जाएगा, x यहाँ बच जाएगा, 3 यहाँ बच जाएगा, 2 3 6 होता है ना। और ध्यान रहे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं एक जैसे तो इसका मतलब क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो x + 3 एक बार लिख लो, ये जो बचा हुआ बाहर का मटेरियल है इसको भी एक ब्रैकेट में एक साथ लिख लो। तो x + 3 x + 2 ये इसके हल आएंगे, लेकिन अभी ये हल नहीं हुए हैं। अभी हल तो ये होते हैं, हम ये कहेंगे यदि x + 2 = 0 हो तो x की वैल्यू -2 होगी, ये हल है। x की वैल्यू कितनी होगी, -2। और यदि x की +3 = 0 हो तो x की वैल्यू -3 होगी, ये हल है। मतलब हम लोग b में क्या भर पाएंगे, इनके हल जो आ रहे हैं -2 और -3 आ रहा है इसका हल। तो क्या ये समान समुच्चय हुआ, जरा देख के बताएं। जी नहीं, ये समान समुच्चय नहीं हुआ, यहाँ +2 +3 है, यहाँ -2 -3 है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बढ़िया से। फिर इन्होंने ये कहा है कि a जो है a = x सच दैट h शब्द फॉलो का एक अक्षर है। शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो का एक अक्षर का मतलब आप यहां पहले ये भर लीजिए, FOLW। FOLLOW होता है ना, तो एक बार लिया जाता है। F को O डबल आए हैं तो एक बार ले लो, L डबल बार आया है तो एक बार ले लो, 4 बार नहीं लिए जाते हैं, कभी भी कॉपी नहीं करना। उसके बाद में वॉल्फ का एक अक्षर, तो वॉल्फ का मतलब WOLF आ जाएगा। अब जरा मेरी बात को सोच के बताएं, F मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, O मिला, हाँ मिला, W भी, L भी मिल गया, W भी मिल गया, मतलब ये इक्वल सेट हुआ, ये इक्वल है। ओके, खत्म हो गई बात, समान सेट है। चलिएगा स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है ना सेशन, तो इसको जल्दी से शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये बात पहुंच सके कि समुच्चय कितना इजी होता है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो उसको रीड कर लेते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, फिर से समान समुच्चय ढूंढना है, ठीक है। आइए पहले तो लिख देते हैं, a = 2 4 8 12 ये दिया हुआ है, 2 4 8 12। b = 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। c = 4 8 12 14। d = d कैसे, कैपिटल D ले लेते हैं, क्या दिया गया है, 3 1 4 2, राइट। c = नहीं, c नहीं, e आएगा, राइट। e = -1 एंड 1 +1। e के बाद f = 0 और a, ये ब्रैकेट लगना शुरू हो गया। e f हो गया, f के बाद में g आएगा, तो g = आ जाएगा 1, -1, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव ले लो। उसके बाद में 0, 1, h = 0, 1। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ढूंढना क्या है,
इक्वल सेट कौन कौन से हैं ये बताना। इक्वल सेट कब होते हैं? जब डिट्टो कॉपी एलिमेंट करता हो तब। देखिएगा मैंने करते समय यहां पे ध्यान दिया था, ये 1 और -1, -1 1 आगे पीछे हो चलेगा लेकिन एलिमेंट तो है ना दोनों, तो मतलब E = G। एक तो ये इक्वल सेट है, दूसरा है कोई, ये देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 D और B भी इक्वल है, B = D हो गया। और कोई भी है क्या? 0, A दिया गया है और 0, 1 दिया गया है, यहां पर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 2 4 8 12 यहां पर है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी मुझे अब लग नहीं रहा है कि और कोई है। तो मेरे ख्याल से यही दो एलिमेंट, यही दो ऐसे सेट बनेंगे जो कि इक्वल हैं, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। ओके, क्लियर हो गई कि नहीं बातें? जरा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अब, ठीक है। पूरे सेशन में अगर आपने कमेंट नहीं किया हो तो अब जरूर बताइएगा कमेंट करके कि बातें जितने भी बताई हैं समझ में आई कि नहीं आई। मेरी बात को ध्यान से समझें स्टूडेंट्स, सेट अपने आप में एक आसान चीज है, लेकिन तब है जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। वो इन कंडीशंस को पकड़ना आना चाहिए। जैसे अभी हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन जो एक कर रहे थे उसमें लगभग गलत होने वाला था, बट अचानक से ही दिमाग काम कर गया और पता चला कि जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, राइट। तो उस तरह की गलतियां ना होने पाए, प्रैक्टिस जरूर करें। वही गलतियां तभी पकड़ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो चीजें दी गई है ना, ये देखने में तो काफी ही ज्यादा आसान है, बट करने में आसान तभी होंगी जब प्रैक्टिस करोगे तब, राइट। अच्छा, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो चुकी है और पूरी की पूरी क्वेश्चंस हमने आपके सामने लगा के दे दिए हैं। इनके जो PDF का सेट होगा वो आपको वीडियो के साथ में ही अपलोड किया जाएगा। कहां पर? टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे साथ वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी अदर सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं स्टूडेंट्स, वो सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जहां कहीं भी अवेलेबल हैं हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हर जगह आपको अपना जो कंसर्न है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपकी इंक्वायरी को पूरा करते रहेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी बनती है, कोई भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए किसी भी मैथ की बुक का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा हम आप तक सॉल्यूशन को पहुंचाएंगे और उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके ऐसे कामों को हम लोग करके देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग अगर सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को शेयर कर दें। पसंद आया हो सेशन, पढ़ने में अच्छा लगा हो, एक्सपीरियंस कैसा हुआ हो, वो सारी बातें कमेंट करके बताइएगा। पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ आज नए आए थे, नए जुड़े थे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का सॉल्यूशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।